नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 की मैथ्स हमारी चल रही थी। चैप्टर 5 हमारा चला था। उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 4 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन देख लिया था, यानी कि 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो 7 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं और इस एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सारा काम कर दीजिए यहाँ पर। और टेलीग्राम में जाइए, मैथ्स विद पीके सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए चैनल और ग्रुप, ठीक है जी। और वहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि नंबर आप लोगों के फ़ोन नंबर जो वो दिखाई ना दें किसी को। तो सेटिंग में जाइए, वहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग्स हैं और प्राइवेसी सेटिंग में फ़ोन नंबर जो है उसको कर दीजिए क्या, नोबडी पे, ठीक है जी। उसके बाद में आप लोग चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आनंद उठाइए फ्री एजुकेशन का। पीछे की वीडियोस नहीं देखें तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके पीछे की वीडियोस देख लें और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग देख सकते हो। तो करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा, यदि ए आपको मैट्रिक्स दी हुई है तथा बी इनवर्स आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स के रूप में, तो ए बी का होल इनवर्स हमें ज्ञात करना है। ए बी का होल इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। ए आपको दिया हुआ यहाँ पर 5 2 1 0 3 2 4 2 1। उसके बाद में बी इनवर्स आपको दिया हुआ है 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4। हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो आपको पता ही है कि हमने ये प्रॉपर्टी देखी हुई है कि ए बी का होल इन्वर्स जो है वो इक्वल होगा, और मैं कई जगह पे आप लोगों को बताता आया हूँ कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो आपके पास में बी इन्वर्स तो है ही, ये तो आपको दिया हुआ है, और ए इन्वर्स बस और निकाल लीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता ही है सारा रूल। ए की सारणी लिखिए, फिर उसका एडजॉइंट निकालिए, उसके बाद में इन्वर्स निकालिए। ए की सारणी देखिए, सबसे पहली स्टेप नंबर फर्स्ट में 5 2 1 0 3 2 4 2 1। हमें यहाँ पर इन्वर्स निकालना है का, तो इसका मान भी चाहिए। तो एक्सपेंड करते हैं पहली पंक्ति को लेकर। तो 5 0 4 प्लस माइनस प्लस, 0 के लिए तो हमें कुछ करना नहीं है। 5 की उपसारणी 3 2 2 1 होगी, 3 2 2 1। और 4 के लिए देखिए ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 1 3 2 2 1 3 2। मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 3 इंटू 1 3 और माइनस 4, 2 इंटू 2 4 होगा। आगे बढ़िए, ये तो 0 है ही, और यहाँ पर देखिए प्लस में 4, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3, ये हो गया 3। तो हमारे पास में आंसर आया ए सारणी के बराबर क्या आया, यहाँ पर -1 और ये 5 इंटू -1 -5, 5 4 -3 1, 1 इंटू 4 4। तो आंसर आएगा -1। ये सारणी की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब इसके निकाल लेते हैं हम सेकंड। तो एफ सेकंड यहाँ पर निकाल लेते हैं F11। F11 के लिए यहाँ पर पहला भी ये है 5, तो 3 2 2 1 -1 की पावर 1 + 1, और इसकी उपसारणी का 3 2 2 1। ये तो 1 + 1 निशान आपको बताइए, प्लस माइनस प्लस ये सारे है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से प्लस माइनस प्लस। कई बच्चे पहली बार देखते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये निशान काम में लेंगे हम सेकंड में। उपसारणिक हम निकाल रहे हैं, ये उपसारणिक है, और साथ में जो निशान आएगा वो ये आएगा। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 1 + 1 2 हो गया, 2 सम है, तो -1 की पावर 2 सम है, तो ये प्लस में ही आएगा, है ना। इस हिसाब से ये प्लस बन रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखिए ये रही 3 2 2 1, तो कितना आएगा -1। उसके बाद में F12 हो गया हमारे पास में -1 की पावर 1 + 2। अब यहाँ पर ये 1 + 2 3 हो गया, विषम हो गया, तो ये माइनस में आएगा मान। और 1 2 है 0 0 के लिए देखेंगे तो ये कॉलम गया, ये रो गई 2 2 एंड 2 1 2 1 2 1 2 1। तो क्या मान आएगा, माइनस में आएगा। और ये देखिए दोनों सेम है, दोनों कॉलम, तो 0 है, तो 0 में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं माइनस प्लस का। F13 देखिए आगे, -1 की पावर 1 + 3, और F13 का मतलब है 4 के लिए देखेंगे तो ये कॉलम गया, ये हो गई 2 1 3 2 2 1 3 2, और यहाँ पर निशान प्लस का, प्लस में आएगा। 2 इंटू 2 4 -3, जो वैल्यू ऊपर आई थी 1। आगे बढ़िए, F21 देखिए,
F21 ये हमारे पास में देखिए -1 की पावर 2 + 1 और 21 का मतलब है A21 यानी कि कौन सा अवयव, ये वाला 2। तो ये रो गई, ये कॉलम गया 0 2 4 1 0 2 4 1। तो यहाँ पर ये माइनस में आएगा, ये निशान आपको पता ही है। तो माइनस और यहाँ पर 0 - 8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। आगे बढ़िए F22। तो F22 हमारे पास में है 3 -1 की पावर 2 + 2, ये प्लस में होगा यहाँ पर। और 3 के लिए देखिए ये कॉलम गया, ये हो गई 5 1 4 1 5 1 4 1। 5 - 4 होगा 1, तो वैल्यू आएगी 1। आगे बढ़िए और F23 देखिए क्या होगा, -1 की पावर 2 + 3 5 होगा, विषम होगा, माइनस में आएगा। और यहाँ से भी पता चल रहा है माइनस। उसके बाद में यहाँ पर अवयव है 2, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है ना। ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 5 1 0 2 5 1 0 2, क्या वैल्यू आएगी 5 × 2 10, लेकिन माइनस का 10, ठीक है ना। आगे बढ़िए F31 देखिए, F31 कितना आएगा, -1 की पावर 3 + 1 सब में होगा, प्लस होगा। और 31 का मतलब है ये वाला अवयव, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो 1 के लिए ये रो गई, ये कॉलम गया 0 3 4 2 0 3 4 2। तो यहाँ पर तो ये प्लस में है ही, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 0 माइनस का 12, तो -12। आगे बढ़िए F32, ये वाला भी होगा 2 और -1 की पावर 3 + 2। और यहाँ पर इसके लिए ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 5 2 4 2 5 2 4 2। और ये वैल्यू यहाँ से माइनस में आएगी, ठीक है जी। तो -5 × 2 10 - 8 2। उसके बाद में आगे बढ़िए F33 की ओर। तो देखिए ये अवयव है, और -1 की पावर 3 + 3 सब में होगा, तो प्लस में होगा। और यहाँ पर देखिए ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 5 2 0 3 5 2 0 3। तो 5 × 3 15 हो गया, और ये प्लस का ही आएगा, निशान यहाँ पर प्लस का है, ठीक है जी। ये सारे हमारे पास में आ गए। FIJ निकाल लें इसकी। तो FIJ क्या होगी, F11 -1 F12 0 F13 1 F21 8, उसके बाद में F22 1 F23 -10 F31 -12 F32 -2 और F33 15, ठीक है जी। ये हमारे पास में आ गया। अब इसका निकाल लेंगे हम एडजॉइंट A, और आपको पता ही है इसका ट्रांसपोज होगा, FIJ का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो पहली पंक्ति को बनाइए पहला स्तंभ -1 0 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दीजिए 8 1 -10, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, तो -12 -2 और ये हो गया 15। एडजॉइंट A आपके पास में आ गया, तो बड़ी आसानी से आप लोग A इनवर्स निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है A इनवर्स क्या होता है, याद रखना एग्जाम तक, भूल मत जाना। एडजॉइंट A अपॉन A डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट A तो आपके पास में है ही। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 थी, अभी भी आपने निकाली थी, ये रही, ठीक है जी। तो ये निशान सारे इसके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि नीचे आने वाला -1 और ऊपर ये आपके पास में है ही एडजॉइंट A, ठीक है ना। तो इसके निशान हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि नीचे माइनस आ रहा है ना, माइनस को अंदर ले लेते हैं, निशान चेंज होंगे। तो ये प्लस का 1 माइनस का 8 और प्लस का 12 और ये 0, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये -1 और ये प्लस का 10 -15, ठीक है जी। A इनवर्स आपके पास में आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर बना लें फर्स्ट। अब आपको पता ही है कि B इनवर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। चूँकि B इनवर्स क्या है, B इनवर्स देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऊपर आइए, ये रहा B इनवर्स। इसको मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से, तो ये मैंने किया कॉपी, और वापस आऊँगा मैं जहाँ पे पेस्ट करना है इसको वहाँ पर, और ये कर लिया मैंने पेस्ट, ठीक है जी। ये आपके पास में B इनवर्स आ गया, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गई सेकंड, ठीक है जी। अब हमें निकालना है क्या, A B का होल इनवर्स, और मैंने आपको थ्योरम से ये बताया हुआ है कि ये इक्वल होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पर A B का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, B इनवर्स आपके पास में ये वैल्यू है 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और उसके बाद में A इनवर्स आपके पास में क्या है, ये रहा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और वही हमारे पास में आंसर होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना भी आता है आप लोगों को, काम तो सारे आते हैं आप लोगों को, है ना।
देखिए फिर भी बस ये चाहते हो कि सर मल्टीप्लाई करके दे दें तो अच्छा होगा। मैं भी कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, आप भी कोशिश कीजिए। अगर आपने बुक ले रखी है, कॉपी ले रखी है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कीजिए। 1 को 1 से किया तो 1, 3 को 0 से किया 0, 3 को -1 से किया तो -3। आगे बढ़िए दूसरे कॉलम पे, 1 को -8 से किया -8, 3 को -1 से किया तो -3, 3 को 10 से किया तो +30। उसके बाद में थर्ड कॉलम पे आइए, 1 को 12 से किया तो 12, और 3 को 2 से किया तो 6, 3 को -15 से किया तो -45। उसके बाद में सेकंड रो पे आइए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए। 1 को 1 से किया तो 1, 4 को 0 से किया 0, 3 को -1 से किया तो -3। उसके बाद में सेकंड कॉलम पे आइए, 1 को -8 से किया तो -8, 4 को -1 से किया -4, 3 को 30 से किया तो 10 से किया तो 30। थर्ड कॉलम पे आइए, 1 को 12 से किया तो 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और 3 को -15 से किया तो -45। आगे बढ़िए और इस 1 से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 को 1 से किया 1, 3 को 0 से किया 0, 4 को -1 से किया तो -4। सेकंड कॉलम पे आइए, 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया -8, 3 को -1 से किया तो -3, 4 को 10 से किया तो 40। थर्ड कॉलम पे आइए, 1 को 12 से किया तो 12, और 3 को 2 से किया तो 6, और 4 को 15 से किया तो कितना हो गया, 15 दूनी 30 दूनी 60, है ना। तो ये हो गया -60। यहाँ से जो मान आएगा वही हमारे पास में AB का होल इनवर्स होगा। देखिए क्या आता है जी, देखते हैं। 1 -3 -2, यहाँ पर देखिए -11 हो गया, तो ये बचेगा -19 +19 है ना, ये +30 है। उसके बाद में यहाँ पर ये 12 + 6 18 हो गया। 45 में से घटाएंगे, 20 हम घटाते हैं तो 25 बचता है, लेकिन हम 18 ही घटा रहे हैं ना, तो 27 बचेगा लेकिन माइनस का। उसके बाद में 1 -3, तो ये हो गया -2, और यहाँ पर ये हो गया 8 4 12, माइनस के प्लस के यहाँ पर है 30, तो 30 में से 10 गया 20, और 2 और जाएगा तो 18, प्लस का 18। उसके बाद में ये 12 + 8 हो गया 20 जाएगा यहाँ पर 45 में से तो 25 बचेगा। उसके बाद में 1 -4 माइनस का 3, और यहाँ पर ये हो गया 11, और 11 जाएगा 40 में से तो 10 जाता है तो 30 बचता है, एक और जाएगा तो 29 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 12 + 6 18, और 60 में से घटा रहे हैं, माइनस में आएगा, 60 माइनस का है तो 60 में से 10 जाता है 50, और 8 और जाएगा तो 42। ठीक है जी, ये आपके पास में हो गया क्या, AB इनवर्स आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, यदि A बराबर आपको ये दिया हुआ मैट्रिक्स हो तो सिद्ध कीजिए A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू होगी। ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना। और यहाँ पर देखिए अल्फा है, लेकिन यहाँ पर 2 अल्फा है, और कोस साइन में वैल्यू है, यहाँ पर 10 में वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो इनका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर A आपको दिया हुआ है, वो है 1 - 10 अल्फा 1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें A इनवर्स चाहिए। A ट्रांसपोज तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन A इनवर्स जो चाहिए उसके लिए आपको पता ही है क्या करना होगा, इसकी सारणी हमें लेनी होगी। तो 1 - 10 अल्फा, और यहाँ पर आ गया 1। वैल्यू निकाल लें, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर पहली रो में 10 अल्फा बार आ रहा है, और सेकंड में भी 10 अल्फा बार आ रहा है, या फिर इनको मल्टीप्लाई सीधा ही हम कर दें, 1 × 1 1, और माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा का स्क्वायर, 10 स्क्वायर अल्फा ना। तो आपको पता है कि 1 + 10 स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना, सेक स्क्वायर अल्फा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, बस थीटा की जगह अल्फा आया है। अब देखिए ये तो ए सारणी का मान आ गया ना। अब बात करें हम आगे एडजॉइंट ए निकालने की, तो मैंने बताया था ना कि सीधा भी आप लोग निकाल सकते हो, यहाँ पर द्वितीय क्रम की जो सारणी होती है उससे है ना सीधा एडजॉइंट निकाल सकते हो। करना क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये आव्यूह होगा, ध्यान रखें, है ना, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो इनमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये दोनों ऐसे कैसे, है ना, 10 अल्फा माइनस का 10 अल्फा और 10 अल्फा, ये हमने ऐसे कैसे ले लिए, लेकिन इनके निशान हम कर देंगे चेंज। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये इसका एडजॉइंट ए हो गया।
और पूरा काम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, उस हिसाब से भी निकाल सकते हो। F11 F12 सारा ना, 4 ही हैं इसमें, तो ज़्यादा है भी नहीं। एट जॉइंट ए आपके पास में आ गया। इस 1 को tan अल्फा के नीचे लिखता हूँ मैं, माइनस tan अल्फा के नीचे। एट जॉइंट ए आ गया तो ए इनवर्स भी निकाल सकते हो। ए इनवर्स क्या होगा, एट जॉइंट ए अपॉन में इस सारणी का मान। एट जॉइंट ए आपके पास में ये है 1 tan अल्फा और माइनस tan अल्फा 1, ठीक है जी। अब देखिए सारणी का मान क्या है, वो है देखिए सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। सेक स्क्वायर अल्फा का हम भाग दे दें और टेन को हम चेंज कर दें यहाँ पर किस में, साइन और कोस में, ठीक है जी। तो पहले 10 को साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, हमें चाहिए देखिए कोस और साइन में वैल्यूज़ है ना। तो चेंज करेंगे तो 1 और ये हो गया माइनस का साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, ठीक है जी। यहाँ पर ये हो गया साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना, उसी हिसाब से। और अब सेक स्क्वायर अल्फा को मैं चेंज करूँ तो होगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, होगा कि नहीं होगा। तो कोस स्क्वायर अल्फा ऊपर आ गया, क्योंकि अपॉन में है, नीचे भी है, तो ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चला गया। तो ए इनवर्स बराबर क्या आया, कोस स्क्वायर अल्फा और अंदर 1 साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा 1। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, आव्यू है, ध्यान रखिए ये मैट्रिक्स है, तो प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा। कोस स्क्वायर अल्फा, ये माफ कीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर भी वैसे ही साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से कोस अल्फा जो वो कट रहा है जी, काट दें तो ये एक कट जाएगा यहाँ से, तो वैल्यूज ऊपर साइन अल्फा कोस अल्फा के रूप में बचेगी। तो फाइनली हमारे पास में ए इनवर्स क्या आएगा, वो आएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। ये इक्वेशन नंबर बना लें हम फर्स्ट। अब ए का ट्रांसपोज क्या होगा, क्योंकि वो भी तो हमें चाहिए, जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है उसमें वो भी तो चाहिए। ए ट्रांसपोज ए इनवर्स है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए आपके पास में 1 माइनस टेन अल्फा 1, इसका हमें ट्रांसपोज लेना होगा। 1 माइनस टेन अल्फा और 1, तो ट्रांसपोज ले लें। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 1 tan अल्फा और माइनस टेन अल्फा 1, ये दूसरी पंक्ति को हमने दूसरा स्तंभ बना दिया। tan अल्फा को हम बना लें यहाँ पर कोस साइन अल्फा बटे कोस अल्फा के रूप में, तो ये हमने बना दिया इन दोनों को साइन बटे कोस के रूप में, ठीक है जी। अब दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ए ट्रांसपोज के साथ हमें ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ए ट्रांसपोज आपके पास में 1 ये वाली वैल्यू माइनस साइन अल्फा बटे कोस अल्फा और साइन अल्फा बटे कोस अल्फा और 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ए इनवर्स से। ए इनवर्स देखिए ये वैल्यू है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। कर दीजिए इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, हमें जो चाहिए था पहले उसका भी ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर कोस 2 अल्फा ये वगैरह हमें 2 अल्फा के रूप वैल्यू चाहिए, इनके फॉर्मूले आप लोग पता हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। करें मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से किया तो 1 को कोस स्क्वायर अल्फा से किया तो कोस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद में माइनस साइन अल्फा बटे कोस अल्फा को मल्टीप्लाई किया साइन अल्फा कोस अल्फा से, कर दिया मल्टीप्लाई। आगे बढ़िए सेकंड कॉलम की ओर, 1 को साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस वाली वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस में आएगा ये वैल्यू, और अब इस माइनस साइन अल्फा बटे कोस अल्फा को मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर अल्फा से, ठीक है जी। आ गया ये सेकेंड रो पे, तो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोस स्क्वायर अल्फा से, तो इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन अल्फा कोस अल्फा से, तो इंटू में साइन अल्फा कोस अल्फा। आगे बढ़िए सेकेंड कॉलम की ओर, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा से, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा,
फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर अल्फ़ा से। ठीक है जी, यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट देंगे। देखिए कट रहा है, कोस अल्फ़ा से ये कोस अल्फ़ा गया, और ये कोस अल्फ़ा से ये कोस अल्फ़ा गया, यहाँ पर ये कोस अल्फ़ा गया, और ये कोस अल्फ़ा गया। ठीक है जी, अब जो बचा उसी से वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स बराबर देखिए क्या आने वाला है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आगे यहाँ पर देखिए माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, और यहाँ पर भी यही बच रहा है माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, एक पावर तो चली गई, तो ये हो गया माइनस का 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। आगे यहाँ पर आइए, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बचा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये भी साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये हो गया 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साथ में ही, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पर ये बचा कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो जो प्लस की वैल्यू उसको मैं पहले लिख लूँ तो आसान रहेगा ना, तो प्लस वाली वैल्यू मैं यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फ़ा को पहले लिख लेता हूँ, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है जी, अब देखिए ये सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पर। कोस स्क्वायर अल्फ़ा हमने पढ़ा हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो वो क्या होता है कोस 2 थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर अल्फ़ा है। और दूसरा फॉर्मूला देखिए यहाँ पर 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, तो हमने पढ़ा हुआ है 2 साइन थीटा कोस थीटा, या 2 साइन एक्स कोस एक्स, उसका फॉर्मूला था साइन 2 एक्स का ना, या साइन यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, कोस 2 अल्फ़ा, ये माइनस है, और ये फॉर्मूला हो गया साइन 2 अल्फ़ा का, ये फॉर्मूला हो गया वही साइन 2 अल्फ़ा, और ये कोस 2 अल्फ़ा। मैच करवा लीजिए, क्या यही वैल्यू है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है ही, और क्या ये राइट हैंड साइड है, अगर है तो प्रूफ हो गया। कोस 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा कोस 2 अल्फ़ा, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए आपके पास में ये दिया हुआ है समीकरण ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i बराबर 0 को संतुष्ट करता है, तथा ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में कुछ और दिया हुआ 17i, और इंग्लिश में कुछ और दिया हुआ 7, एंड फाइंड ए इनवर्स। तो देख लेंगे कौन सा सही होता है, कौन सा सही बैठता है ना। तो देखते जाइए, आपको ए आपको दिया हुआ यहाँ पर 2 3 माइनस 3 4, हमें यहाँ पर ए इनवर्स भी चाहिए होगा, तो ए सारणिक निकाल लेते हैं, उसका मान ज्ञात कर लेते हैं 2 3 माइनस 3 4। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 4 हो गया 8, और माइनस 3 इंटू 3 हो गया 9, लेकिन माइनस का है ना, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 17 वैल्यू आई ए सारणी की। उसके बाद में एडजॉइंट ए इनवर्स हमें निकालना, तो एडजॉइंट ए भी हमें चाहिए ना, तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, मैंने बताया आप लोगों को सीधा कि इन दोनों को कर दीजिए इंटरचेंज 4 2, और इनको ऐसा कैसा रहने दीजिए, लेकिन निशान इनके कर दीजिए चेंज, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है जी, ये आपके पास में एडजॉइंट ए आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लें, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बना लें। उसके बाद में यहाँ से हमें ए इनवर्स निकाल पाएंगे, वो काम हम लास्ट में करेंगे। पहले जो हमें यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन दी हुई है, पहले ये वाली हिंदी वाली देखते हैं, अगर ये गलत होगी तो हम अंग्रेजी वाले काम में लेंगे, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 6a, और साथ में क्या दिया हुआ है प्लस का 17i, प्लस का 17i। इसकी वैल्यू अगर 0 आएगी तो ये संतुष्ट करेगी, नहीं आएगी तो नहीं करेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमसे प्रूव करवा रहा है, तो हमें कैसे भी करके 0 लेकर आना है, ठीक है ना, गलती नहीं करनी है, सही सही होना चाहिए सब कुछ। तो ए की वैल्यू देखिए क्या है, ए आपके पास में है 2 3, ये रहा 2 3 माइनस 3 4, इसका स्क्वायर माइनस 6, और ए 2 3 माइनस 3 4, और प्लस में 17, और आई की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है 1 1 0, ये 0, ठीक है जी। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखते जाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर हम कर रहे हैं तो, ठीक है ना, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है जी। और 6 15 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12, माइनस का 18, और ये हो गया माइनस का 18, प्लस का 18 माफ कीजिए, और ये हो गया 24, और प्लस में 17 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 0 0 17, ठीक है जी। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 2 इंटू 2 4, माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस का, उसके बाद में 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6,
और -3 इंटू 4 माइनस का 12। दूसरी पंक्ति पे आइए, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12। और दूसरे स्तंभ पे आइए, 3 इंटू 3 9 माइनस का 9, 4 इंटू 4 16। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर ले लें क्या, तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस को अंदर लिया तो माइनस का 12 प्लस का 18 और माइनस का 18 और माइनस का 24। ठीक है जी। और प्लस में ये 17 0 0 17 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस के हैं, और यहाँ से इन तीनों को जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आने वाली देखिए, माइनस का 5 और ये कितना हो गया, माइनस का 18 प्लस का 18 और ये 16 माइनस का 9 7, है ना। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा ना। ठीक है जी। प्लस में -12 18 -18 -24 प्लस में 17 0 0 17। तो जोड़िए सभी को, अवयव है तो प्रत्येक अवयव संगत अवयव जोड़ेंगे। तो -5 -12 और प्लस में 17, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया। उसके बाद आगे बढ़े, -18 प्लस का 18 और ये 0, तो ये भी 0 होने वाला है। 18 -18 18 -18 प्लस में 0, ये भी 0 हो जाएगा। 7 और 7 के साथ में माइनस का 24 प्लस में 17, 17 प्लस 7 कितना होता है जी, 24 ही होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 0, इसका मतलब ये 0 अवयव शून्य अवयव हो गया ना, शून्य अवयव है, जिसको हम बोलते हैं ना कैपिटल 0, है ना। तो ये आ गया हमारे पास में a² और माइनस में 6a प्लस में 17i बराबर कैपिटल 0। ठीक है जी। तो संतुष्ट कर रहा है जी, 0 आ रहा है, तो समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण संतुष्ट है। ठीक है ना, समीकरण संतुष्ट है तो प्रूव हो गया, और क्या, बस और क्या लिखोगे इसमें, समीकरण संतुष्ट है, इति सिद्धम। उसके बाद में ए इनवर्स और निकाल लेते हैं जी। तो ये इक्वेशन यहाँ पर काम कर रही है जी, इसका मतलब हो सकता है कि ये 7 वाली जो ये इसमें मिस्टेक हो, तो इसको 17 और आई साथ में बना लें, मिस्टेक है तो। ठीक है जी। ए इनवर्स निकालते हैं, वो क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन में ए सारणिक, एडजॉइंट ए देखिए और ए सारणिक देखिए, ए सारणिक का मान तो 17 था, एडजॉइंट ए क्या था, एडजॉइंट ए था 4 - 3 3 2, 4 - 3 4 - 3 3 2। ठीक है जी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/17, 4 - 3, 17 का भाग अंदर जाता तो है नहीं, तो बाहर ही रखेंगे इसको। तो ये आपके पास में आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, यदि अवयव ए बराबर आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए a² + 4a - 42i = 2 शून्य अवयव है ना, 0 मैट्रिक्स से हमें प्रूव करना है। तत्पश्चात ए इनवर्स भी ज्ञात करना है, तो प्रूफ भी करना है, ए इनवर्स भी निकालना है। जो काम हमने 9 क्वेश्चन में किया है वही काम यहाँ पर लगभग करना है ना। ए आपको दिया हुआ यहाँ पर -8254। क्वेश्चन जो वो कुछ अलग भी दे सकता था ना बनाने वाला, एक जैसे क्यों बना देता है, कुछ अलग बनाना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्वेश्चनों की कोई कमी थोड़ी ना है। और यहाँ पर ए इनवर्स हमें चाहिए, तो ए का सारणिक, तो ए का सारणिक क्या हो जाएगा, -8254। ठीक है जी। और इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो 8 × 4 32 माइनस का और माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 42। ए सारणी की वैल्यू आ गई। एडजॉइंट ए भी निकाल लेते हैं, तो सीधा निकाल लें, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो 4 - 8, ये दोनों जो पिछले वीकेंड के अवयव हैं वो ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन निशान होंगे चेंज। ये एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास में। अब हमें ये जो इक्वेशन है इसको संतुष्ट करना है ना, सिद्ध करना है इसको। तो इक्वेशन है a² + 4a और साथ में माइनस का 42i, है ना, यही है ना, माइनस का 42। इसके बराबर 0 मैट्रिक्स हमें लेकर आना है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a बराबर देखिए -8254, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, a² का मतलब ये होगा, है ना, और प्लस में 4a और a की वैल्यू -8254 है, माइनस का 42i, और आई आपको पता है 1100 इकाई मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ से देखते जाइए, अब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -8 × -8 प्लस का 64, 5 × 2 10। आगे बढ़िए सेकंड कॉलम की ओर, -8 × 5 माइनस का 40, 5 × 4 20। आगे बढ़िए सेकंड रो पे, 2 × -8 -60 और 4 × 2 ये हो गया -16 और प्लस में 4 × 2 हो गया 8। आगे बढ़िए सेकंड कॉलम की ओर, 2 × 5 10
4 इंटू 4 16। उसके बाद में 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 32 प्लस का 28 और ये 16। यहाँ पर माइनस 42 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आएगा प्लस में, और माइनस 42 0 0 माइनस 42। यहाँ से वैल्यू देखिए क्या आने वाली है, ये हो गया 74, ये हो गया माइनस 20, ये हो गया माइनस का 8 और यहाँ पर ये 26। सभी को अब हम जोड़ देंगे है ना, माइनस 32 28 16 और प्लस में माइनस 42 0 0 माइनस 42। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, संगत अवयव जोड़ेंगे तो 74 और इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस 32 माइनस का 42 माइनस 20 प्लस 20 और प्लस में 0 माइनस 8 प्लस में 0 और 26 प्लस 16 और माइनस का 42। क्या रिजल्ट आएगा देखिए, ये 74 हो गया, 74 में से 74 गया 0, यहाँ पर ये कट ही रहा है, ये भी 0, यहाँ पर ये भी कट रहा है 0 और इन दोनों को जोड़ेंगे 42 होगा, 42 में से 42 गया 0, 0 मैट्रिक्स आ गया ना। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे और राइट हैंड साइड हमारे पास में आ गई तो सीध हो गया जी। और क्या, बस वैल्यूज़ हमने पुट कर दी सारी, a स्क्वायर 4a सारी वो हमारे पास में आई तो इतनी सिद्धम। उसके बाद में a इनवर्स हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर a इनवर्स देखिए, एड जॉइंट a अपॉन में a सारणिक। एड जॉइंट a क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। एड जॉइंट a आपके पास में ये रहा, 4 - 2 - 5 - 8, 4 - 2 - 5 - 8, ये एड जॉइंट a है। और a सारणिक का मान माइनस का 42 होना चाहिए मेरे ख्याल में, माइनस का 42 ये रहा, ठीक है जी। तो ये माइनस 42, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस को तो अंदर ले लेते हैं, 42 यहाँ पर डिवीजन में रह जाएगा तो -4 और ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, या प्लस का 8 हो गया। ये आपके पास में a इनवर्स हो गया और ये आंसर आ गया जी, ठीक है जी। सारा काम हमने कर लिया तो एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट 5.1। आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 हम देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सारा काम कीजिए। और टेलीग्राम में जाइए, इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम नहीं किया तो सर्च कीजिए वहाँ पर मैथ्स विद पीके, ज्वाइन कीजिए चैनल ग्रुप और आनंद लीजिए फ्री एजुकेशन का। और ऊपर आई के निशान पर क्लिक करके आप लोग पीछे की वीडियोज़ देख सकते हो, नहीं देखे हैं अभी तक तो टाइम है आपके पास में तो देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय राजस्थान, थैंक यू।